हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी सारथी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं सॉरी कहना चाहूँगी दैट वी हैव मिस्ड around 2 to 3 days of our current affairs. I was not keeping well, but I'll make sure कि जो topics miss हुए हैं we would be discussing in coming few days. Okay, so let's begin. तो आज का हमारा टॉपिक है द सीडिंग ऑफ एकेडमिक फ्रीडम इन यूनिवर्सिटीज। अभी पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड दैट इज एकेडमिक फ्रीडम। एकेडमिक फ्रीडम इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज मतलब क्या होता है? इट इज अ प्लेस वेयर पीपल आस्क क्वेश्चंस, चैलेंज द आइडियाज एंड थिंक इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे इनोवेशंस होता है बिकॉज देर इज अ चांस, देर इज अ स्कोप इन ऑर्डर टू थिंक इंडिपेंडेंटली, और जो भी आइडियाज है, पुराने आइडियाज है, वो उसको चैलेंज किया जा सकता है इन यूनिवर्सिटीज। Secondly, both students and teachers should be free to question what is being taught and explore new ideas. अगर students पे या फिर teachers के ऊपर अगर restrictions डाल दी जाए फॉर एग्जाम्पल उनकी इमेजिनेशन पे या फिर if the students or universities are not allowed or somehow they are restricted to think independently, criticism अगर उनका रोक दिया जाए तो क्या हो जाएगा? There would be no change found in the society. जो है जैसा है static हो जाएगी पूरी society. This freedom helps knowledge grow and leads to better learning and discoveries. अभी ये जो फ्रीडम की हम लोग बात कर रहे हैं, वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू एग्जैक्टली इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई भी चीज को क्वेश्चन करे ही ना, इफ वी डू नॉट एवर क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग नॉलेज, वी कैन नॉट इम्प्रूव और लर्न मोर। टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, हमारे पास्ट में, हमारे हिस्ट्री में जो सोशल रिफॉर्मर्स रहे थे, फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय या कोई भी सोशल रिफॉर्मर्स, अगर आप उनके बारे में सोचते हो, देयर वर many social practices those were challenged by these social reformers, और आज हम लोग एक बहुत बेटर सोसाइटी में जी रहे हैं। दिस इज बिकॉज उस टाइम पे उनकी जो सोच थी वो ऐसी थी कि जो स्टैटिक सोसाइटी है वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है, दे वर रेडी टू challenge those ideas. Then next, students need to learn existing facts, ask the relevant questions, challenge the common belief and be confident to disagree respectfully. ये कहाँ पे होता है? यूनिवर्सिटीज के बारे में बात की जा रही है। तो ये सब करने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए? They both, that is teachers as well as researchers, they need freedom to choose what to teach and what to research. Restricting all these skills kills creativity and slows down the progress in science, economy and society. अगर आप देखते हो तो पूरी सोसाइटी को इशू फेस करने लग सकता है इन कमिंग फ्यूचर इफ यू किल द क्रिएटिविटी ऑफ दीज टू एलिमेंट्स इन आवर सोसाइटी। नाउ एग्जैक्टली हमारे इंडिया में अभी करंट सिचुएशन क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ मच डीप इज द प्रॉब्लम, वो हम लोग देख लेते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल्स व्हाट कुड बी टॉट एंड व्हाट कुड बी रिसर्च्ड। अनयूजुअल और डिफरेंट रिसर्च इन सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज इज ऑफन ब्लॉक्ड। अगर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहेगा ऑन द यूनिवर्सिटीज, this definitely has a negative impact on the whole of the society. जो research का money आता है, that is being controlled by the government agencies. Next is even the debates of the students are or the events critical of the government face restrictions. अगर कोई भी चीज के बारे में हम लोग अगर क्रिटिसाइज करते हैं और अगर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल दी जाएगी, यू कैन इमेजिन व्हाट वुड बी द रिजल्ट। टीचर्स गोइंग अब्रॉड ऑल्सो, दे आर मेड टू प्रॉमिस दैट बाहर जाके आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करोगे इवन इन द पर्सनल ट्रिप्स। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो प्रेशराइज टू अवॉइड अपसेटिंग द अथॉरिटीज। दिस इज द करंट सिचुएशन इन आवर कंट्री। नेक्स्ट इज वाई यूनिवर्सिटीज नीड ऑटोनॉमी। हम लोग अभी इतनी बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है, दे दी ऑटोनॉमी, अब क्या, इसके आगे क्या? बिकॉज सी यूनिवर्सिटीज आर नॉट जस्ट फॉर क्लासेस, हाँ आ जाओ तुम लोग लेक्चर्स पढ़ लो, एग्जाम्स दो, क्लियर करो, ऐसे नहीं है। इट इज the place where the new ideas are developed for science, technology and policy. और अगर आप देखते हो तो यही चीजें हैं which helps to shape our society. This also helps to keep the government accountable because this acts as a conscience of the whole of the society through public discussions.
नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी नीड्स फ्रीडम। अभी फ्रीडम चाहिए, एग्जैक्टली कौन से फ्रीडम चाहिए वो हम लोग देखते हैं। वन इज इन एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट इज इन फाइनेंस एंड थर्ड इज इन एकेडमिक्स। एकेडमिक्स मतलब क्या, वो एग्जैक्टली क्या सिखा रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज एकेडमिकल फ्रीडम। नेक्स्ट इज फाइनेंस, उनके जो पैसे है हाउ डू दे स्पेंड देयर मनी, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट हाउ डू दे रन देमसेल्व्स। सो पब्लिक फंडिंग मिल रही है गवर्नमेंट से, दैट डजंट मीन दैट गवर्नमेंट शुड कंट्रोल एवरीथिंग, राइट। सो अभी जो हो रहा है दैट इज यूनिफॉर्म कंट्रोल जो है, मतलब सारे यूनिवर्सिटीज को अगर बोला जा रहा है कि एक ही साइज है एंड यू हैव टू फिट इन ऑल, तो एग्जैक्टली क्या इशू हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ऑब्वियस आंसर है, दैट विल क्रिएट द दैट विल किल द क्रिएटिविटी एंड डाइवर्सिटी। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज शुड हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू encourage excellence, and for example UGC and similar bodies should allow more independence instead of imposing strict rules। जहाँ पे strict rules impose किए जाते हैं, for example in education institution जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, that sooner or later kills the imaginary power। सो अभी ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है यूनिवर्सिटी को, क्यों करती है, आपने कभी सोचा है? सिंपल रीजन इज फियर ऑफ क्रिटिसिज्म एंड टफ क्वेश्चंस। अगर पूरा आप एकदम खुली छूट दे दी जाए किसी भी चीज को, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो जाएगा। देयर वुड बी मेनी टफ क्वेश्चंस व्हिच वुड बी पुट अप इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज डिजायर फॉर आइडियोलॉजिकल कन्फर्मिटी, दैट इज पूरी सोसाइटी अगर सेम डायरेक्शन में थिंक करने लगी, दैट वुड बी वेरी इजियर फॉर द गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। अभी जो यूनिवर्सिटीज है, इफ दे आर डिपेंडिंग कम्प्लीटली ऑन द गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो क्या हो जाएगा, जैसे गवर्नमेंट बोलेगी वैसे चीजें चलने वाली है। सो सम एकेडमिक्स स्टे साइलेंट ड्यू टू फियर पर्सनल गेन और कॉम्प्रोमाइज। सो हम लोग कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं, विदाउट एकेडमिक फ्रीडम क्या हो जाएगा, टीचिंग सफर हो जाएगी, रिसर्च विल बिकम वीक, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स विल लूज आउट, एंड स्टूडेंट्स सॉरी ये जो पॉइंट है ये रिपीट हो गया, जस्ट इग्नोर दिस। सो ये चीजें हैं दैट वुड बी अफेक्टेड इफ दिस फ्रीडम इज हैम्पर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।